मम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दो। अब खाना उर्दू का शब्द है, भोजन हिंदी है। मेरे प्यारे देखिए देशबंधु, मेरे प्यारे मैं आज से भारतवासियों, बट वो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, ऐसा कुछ मेरे सुनाई दे रहा है। Hello, sir. My name is Bulbul Sen, and I am from Rajasthan. Hi, सीमा, sir. My name is Seema Sisodia, and I am from बबन जी, बबन जगताप, महाराष्ट्र से हूँ सर मैं। महाराष्ट्र से। ओके माय नेम इज अलीम शेख, मैं दिल्ली से हूँ। ओके, मिस्टर पुनीत कम खन्ना सर जी, हाथरस यूपी। हाथरस से। अरे वाह, मेरा नाम भास्कर संगमा है। जी सर, मैं असम से हूँ, असम के नौगांव डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा देवान, मैं पुरुलिया वेस्ट बंगाल से हूँ। पद्मा जी कहाँ से हैं आप मैम? महाराष्ट्र पुणे। सो शिवानी, वेयर यू फ्रॉम? शिवानी एंड आई एम जी बोलिए। यूपी। यूपी से। ओके, सो आज हम लोग बात करते हैं डिक्शन पे। डिक्शन क्या है, किसी को पता है? सर उच्चारण को कहते हैं डिक्शन। बिल्कुल सही उच्चारण को, सही उच्चारण को डिक्शन जी सर। कहते हैं। तो डिक्शन के बारे में सिंपल सिंपल सी ये बात है, हम शुरू से थोड़ी सी इंट्रोडक्शन ये कर लेते हैं, थोड़ी सी जानकारी ये कर लेते हैं कि देखिए, हम जो भी एक्टर हैं, तो एक्टर सबसे पहले सबसे ज्यादा क्या करता है? सर मेहनत। नहीं मेहनत तो हर सर इंसान एक्टिंग करते हैं, हर काम में करते हैं। मैं पूछ रहा हूँ उस कॉन्टेक्स्ट में कि एक एक्टर जो है जब भी काम करता है एज एन एक्टिंग, तो वो क्या करता है? एक तो खुद अपीयर रहता है, मतलब वहां पे उपस्थित रहता है जहाँ पे शूट करना होता है, जो कैरेक्टर उसे दिया जाता है। जो ये सब आपने पहले की क्लासेस में की होगी कि शूट पे जब आप जाएंगे तो आप वहां होंगे और आपको कोई ना कोई कैरेक्टर दिया जाएगा, चरित्र। हम कोई ना कोई कैरेक्टर ही तो प्ले कर रहे होते हैं फिल्मों और में, यस राइट? एम आई राइट? तो कैरेक्टर जब भी हम करेंगे तो यस हमारे कुछ डायलॉग्स भी होंगे, हम कुछ बोलेंगे वहां पे, हमें बोलने के लिए होगा। सो इट्स नेसेसरी, ये जरूरी है कि हम अपनी भाषा को, लैंग्वेज को, जो हमें कैरेक्टर दिया गया है, जो चरित्र दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग उसको ठीक करें। सो देखिए, फिल्म है या वेब सीरीज है, तो कई बार ऐसा होता है तो कुछ रीजनल लैंग्वेज या रीजनल एक्सेंट का भी इस्तेमाल किया जाता है या करना पड़ता है। जैसे आप अगर देखें पंचायत सीरीज, पंचायत वेब सीरीज जिसने भी देखी होगी, तो उसमें गांव के लोगों की कहानी है, तो गांव के लोगों का है जो कि डिक्शन का ज्यादा मतलब नहीं है, उसमें दिखाते हैं कि सब गांव के लोग हैं। तो जाहिर सी बात है कि वो कैरेक्टर ही ऐसा है कि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो शुद्ध उतना नहीं बोलेगा। लेकिन एज एन एक्टर जब हम पढ़ाई कर रहे हैं या हम किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ते हैं, क्लासेस से जुड़ते हैं, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि शुद्ध और सही भाषा क्या है, लैंग्वेज क्या है, उच्चारण क्या है। अब इसमें हम एक एक चीज ये जान लेते हैं कि आज हमारी जो इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, जिसमें आप सब काम करना चाहते हैं, इंशाल्लाह जल्दी आप लोगों में से कोई भी टीवी में या फिर कैमरे पर्दे पे दिखाई दे, किसी फिल्म में आप लोग दिखाई देंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ। हम पूरी कोशिश sir. करेंगे आपको इसमें हेल्प करने के लिए। सो क्या कोई बता सकता है कि आज जो बॉलीवुड है उसमें कौन सी भाषा में काम होता है? Hindi language. सर हिंदी में। हिंदी में? सब भाषा में होता है, ऐसा नहीं है कि हिंदी में होता है। बम्बई हिंदी। हिंदी छोड़ के भी बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज है, तो उसमें भी होता है। रीजनल लैंग्वेजेस और कोई कुछ बोलिए बोलिए। देखिए, बोलना जरूर चाहिए, बोलिए, स्पीक अप। आप लोग एक्टर हैं, एक्सप्रेस योरसेल्फ। सर वो बम्बई डिपेंड करता है हिंदी। सर, कहानी क्या है और कैरेक्टर क्या है, उसके ऊपर डिपेंड कर कहानी के ऊपर डिपेंड करता है कि डिपेंड करता है, कौन सा बिल्कुल लैंग्वेज। डिपेंड करता हिंदी और है। इंग्लिश सुमन, ज्यादा चलते हैं। हिंदी और इंग्लिश। और शिवानी कुछ कहना चाह रही हैं आप? भास्कर, हिंदी, बिल्कुल हिंदी, हिंदी इस्तेमाल होता है। सर बम्बैया हिंदी और हिंदी। बोलते उर्दू। उर्दू भी यूज होता है, बिल्कुल। बबन जी कह रहे हैं उर्दू। कोई ना कोई स्क्रीन पूरा फुल हो गया है। खैर, सो बबन जी ने कहा उर्दू, और किसी ने कहा हिंदी, और किसी ने कहा इंग्लिश भी। बट गाइज, मैं आपको ये चीज क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आज हमारी जो ये जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें सिर्फ हिंदी या सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ उर्दू
नहीं होता इस्तेमाल। आप देखिए कि अभी एक वेब सीरीज़ आई थी संजय लीला भंसाली की, आप लोगों ने शायद देखा हो, हीरा मंडी। किसने हम्म। देखी, किसी ने? नहीं देखी? देखिए। अच्छा, मुग़ल-ए-आज़म फ़िल्म देखी है? हाँ, हाँ। देखिए। आप लोगों ने देखी है मुग़ल-ए-आज़म? नहीं देखी। देखिएगा, जिसको मौका मिले तो देखिए, अच्छी फ़िल्में देखनी भी ज़रूरी है। आज हमारी जो इंडस्ट्री है, उसमें तीनों भाषाओं का इस्तेमाल होता है, हिंदी, इंग्लिश और उर्दू भी। जैसे देखिए, ज़मीन, कई ऐसे होते हैं ना कि हम इसने हमारी ज़मीन हड़प ली, मान लो ये डायलॉग है। तो ज़मीन जो है हिंदी का शब्द नहीं है, उर्दू का शब्द है। हम बोलते हैं स्कूल, कॉलेज, मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं, डायलॉग अगर ये है। स्कूल हिंदी नहीं है, इंग्लिश का शब्द है, राइट? राइट। कई सारे यस। वेब सीरीज़ होते होते हैं या फ़िल्म होती है, जिसमें कई सारे मान लीजिए कैरेक्टर होते हैं एनआरआई जो कि नॉर्दर्न रिटर्न इंडियन होते हैं, जिसको कहते हैं विदेश में रहते हैं या विदेश का सीन होता है। विदेश में कई सारे लोगों के कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि वो बहुत पढ़ा-लिखा है या मैनेजर है किसी होटल का, तो वो तो इंग्लिश में बात करते हैं ना? यस। सो आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हैं, नोट करते चलिए कुछ चीज़ें। ओके सर। पेन पेपर अगर नहीं लिया है तो ले लीजिए और नोट किया कीजिए कुछ चीज़ें। सुमन अब मुझे दिखना बंद हो गई हैं। आई थिंक उनका कुछ टेक्निकल। सर अभी हाँ, तो सब लोग आ गए हैं। देखिए, तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो आज की बॉलीवुड की जो भाषा है, जो लैंग्वेज है, उसमें 3 भाषाएँ मिक्स है। देखिए, अगर हम हिंदी की बात करें तो ये है कि हिंदी में अगर प्रॉपर हिंदी की बात करें तो प्रॉपर हिंदी में डायलॉग ये होगा कि अगर मैं अपनी मम्मी को बोल रहा हूँ अगर कि माताजी मुझे भोजन दे दीजिए, मैं अभी भोजन करके और विश्राम करना चाहता हूँ, अपने शयन कक्ष में जाके सोना चाहता हूँ। क्या हम ऐसे बात करते हैं? नहीं नहीं सर। तो लेकिन हिंदी तो ये है, हम क्या बोलते हैं? मम्मी जल्दी से मुझे खाना दे दो। अब खाना खाना जो है उर्दू का शब्द है, भोजन हिंदी है। तो इसमें ही उर्दू मिक्स हो गया और हम बोलते हैं कि आई एम फीलिंग वेरी टायर्ड मॉम सो वांट टू टेक रेस्ट। ऐसा बोलते हैं ना? रेस्ट लेना है मॉम या मम्मी मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। अगर एक शब्द भी बोला तो हिंदी खत्म हो गई, वहाँ पे इंग्लिश आ गई। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू ये तीनों जो भाषाएँ यूज़ होती है, इसको हमने या बॉलीवुड ने एक नया नाम दिया एक भाषा को जिसको कहते हैं, इसको हिंदुस्तानी भाषा कहते हैं। हिंदुस्तान। ओके। है ना? हिंदुस्तानी एक भाषा नया नाम दे दिया गया है लोगों को समझने के लिए। सो अगर आजकल हम बात करें या आपसे एज़ एन एक्टर बात करें, देखिए एक आम आदमी जो इस फ़ील्ड में नहीं है, जो एक्टर नहीं बनना चाहता, जो अ, ये एंटरटेनमेंट या मीडिया फ़ील्ड में नहीं है, उनको ये सब बातें नहीं पता या इन बातों से मतलब नहीं है। अब कोई ऑटो चलाता है या सब्ज़ी बेचते हैं, उनका बिज़नेस है सब्ज़ी का या कोई भी व्हाटएवर यू वांट कि वो कहीं भी कोई भी बिज़नेस करते हैं, उनको इन बातों से मतलब नहीं कि कौन-सी भाषा इस्तेमाल होती है या नहीं होती है। बट हमें एज़ एन एक्टर ये जानना चाहिए कि हम आज किस भाषा में काम करते हैं, किस भाषा में काम होता है। तो मैं सही कह रहा हूँ कि आज जो हमारी भाषा है बॉलीवुड में तीनों भाषाएँ मिक्स है, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश यस बेसिकली यस एंड ज़रूरत पड़ने पे रीज़नल लैंग्वेज का भी इस्तेमाल होता है, जो भाषाएँ होती है। मान लीजिए कोई मध्य प्रदेश में कोई लाइक कैरेक्टर है कि वो मध्य प्रदेश का है, तो वो ज़ाहिर-सी बात है कि वो मध्य प्रदेश का कोई भाषा इस्तेमाल करेगा, बुंदेली या मध्य प्रदेश का और भी जो भी भाषा होगी। बिहार का कोई कैरेक्टर है तो वो बिहार की भाषा में बात करता है ना? सो बेसिकली हम मेन-मेन चीज़ों, मेन-मेन पॉइंट्स पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे कि आज जो हमारी भाषा है, हम उसको कहते हैं हिंदुस्तानी भाषा, जिसमें हिंदी, उर्दू और इंग्लिश के शब्द मिक्स होते हैं। क्लियर सर। यस सर। ओके, जी सर। अब अब कुछ चीज़ें जो है जैसे असल में ये देखने में तो ऐसा लगता है कि ये बहुत प्राइमरी लेवल की बात। सो आपने कुछ लोगों को देखा होगा बिहार के लोगों को कि वो शहर की जगह शहर बोलते हैं। हम शहर जाएँगे और वहाँ पे रहेंगे, ऐसा कुछ बोलते हैं। तो शहर जो है
वो सही नहीं है। श और स और श जो है 3 तरह के श होते हैं। मैं लिख के आपको बताता हूँ ताकि आप लोग आसानी से देख सकें। दिख रहा है ना, एक 3 सा हैं, दिख रहा है आप यस लोगों को? सर 3 तो सा हैं यस सर जिसकी हम लोग हमेशा, अब ये नोट कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, फिर एक-एक करके हम बात करेंगे। देखिए डिक्शन की क्लास है, थोड़ी-सी थियरीज़ होगी, फिर प्रैक्टिकल हम करेंगे। थोड़ी-सी थियरीज़ इसलिए होगी कि ये जब तक हम नहीं जानेंगे तो हम इसको सही नहीं कर पाएँगे। दिख गया? तो पहला वाला जो है उसको हम कहते हैं दंत सा। हुँ? सा सा, सड़क वाला सा है ना, सड़क। इससे हम बनाते हैं सड़क। दूसरा वाला है, उससे हम बनाते हैं शहर। अब प्रोनंसिएशन अलग है, सड़क, सड़क। सड़क, सड़क नहीं बोलेंगे, सड़क बोलेंगे तो गलत हो जाएगा। जबकि शहर, शहर नहीं बोलेंगे, शहर मीन्स उर्दू में हो जाती है सुबह, और शहर मीन्स होता है दूसरे जो शहर हैं, जी भोपाल, इंदौर, मुंबई, ये शहर हैं। हाँ? और तीसरा है श, जो धनुष में यूज़ होता है या षटकोण में यूज़ होता है। षटकोण लिखते हैं, वाला। है ना? ओके तीनों अलग है हाँ और तीनों का प्रोनंसिएशन, तीनों का उच्चारण जो है अलग-अलग है। ओके तो समझ पा रहे हैं आप लोग कि ये जो 3 स है, ये तीनों अलग-अलग हैं। एक को कहते हैं दंत सा, जब हम पहले वाले का उच्चारण करते हैं तो जो जीभ हमारी है, जो टंग है, वो दाँत से जाके टकराती है, इसलिए इसको दंत सा कहते हैं। दूसरा जो श है, वो तालु से जाके टकराती है हमारी जीभ, इसलिए उसको तालुश कहते हैं। और तीसरा जो है उसको मूर्धन्य श कहते हैं। मूर्धन्य मीन्स ये जो हमारे लिप्स हैं, ये पूरा टेक्निक है। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो ये हिंदी भाषा है, जो लैंग्वेज है, इसको डेवलप होने में या इसको बनने में हज़ारों साल लगे। कई वर्षों के बाद जो है, कई ऋषि मुनियों की तपस्या का ये फल है कि आज जो है हम भाषा इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमें बना-बनाया मिल गया, लेकिन जब आप समझ सकते हैं कि जब आप याद कीजिए कि जब भाषा नहीं थी हमारे पास, सिर्फ साउंड था, जब इंसान जो है जंगलों में रहता था। एक और फ़िल्म है टार्ज़न, देखी है आप लोगों ने किसी ने? सर मैंने यस देखी। सर। टार्ज़न देखी ना? नहीं देखिए जी टार्ज़न में टार्ज़न जंगल में चला जाता है, या मोगली वाली देखी होगी। तो मोगली का अभी तो छोटा वर्ज़न जो है बच्चों का, वो तो बात करता है, लेकिन असली में जो मोगली है, उसको तो हिंदी कैसे आएगी? वो बचपन में ही जंगल में छूट जाता है, तो जानवरों के साथ रहा है। तो उसको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू कोई भाषा आती ही नहीं इंसानों को। सो जस्ट इमेजिन कि जब इंसान जंगलों में रहता था तो उसके पास भाषा नहीं थी। वो कैसे कम्युनिकेट करते थे? सिर्फ साउंड से, जैसे आ और एक्सप्रेशन से, ओ ऐसा कुछ करके एक्सप्रेस करते थे अपने को, अपनी बातें समझाते थे, कहते थे। तो हमारी आज जो हम भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो हम बातें करते हैं, हिंदी, इंग्लिश या उर्दू जो भी है, ये कई वर्षों बाद धीरे-धीरे करके बना, इसका डेवलपमेंट हुआ। एक मिथ है कि जब इंसान जंगलों में रहता था और सिविलाइज़ हो रहा था, आदि काल में, तो एक बार की बात है, शिव जी को, शंकर जी को बहुत गुस्सा आ गया था, तो वो उन्होंने तांडव जब किया था, तो उनके डमरू से बहुत सारे शब्द निकले थे, वर्ड्स निकले थे। उससे फिर धीरे-धीरे जो ध्वनियाँ निकली, उससे वर्णमाला बने। फिर कितने सालों की रिसर्च के बाद ये सारे शब्द बने, का, खा, गा, गा। आप देखेंगे कि हिंदी में हम जो भी चीज़ बोलते हैं, जैसे हाथी, अगर बोला हमने हाथी, तो एक बड़ा हाथी ही इमेजिन आता है। सामने या दिमाग में एक बहुत बड़ा हाथी, हाथी वैसा होना भी चाहिए। चूहा, तो वो शब्द ख़ास हैं कि चूहा बोले तो छोटा-सा, हमें हमारे दिमाग में कोई कोई छोटी-सी चीज़ ही आती है कि चूहा जैसा है वो। तो हर एक वर्ड का एक ख़ास वज़न था, एक ख़ास आकार था, इसलिए कितने रिसर्च के बाद वो सारे शब्द बनाए गए। सारी चीज़ों का इस्तेमाल, कौन से वर्णमाला का को मिला के कौन से शब्द बनाया जाए कि जैसे ही वो बोले तो हर इंसान एक ही चीज़ समझे। मैं हाथी बोलूँगा, तो ऐसा नहीं है कि सीमा को हाथी का इमेजिनेशन हो और भास्कर को चूहा नज़र आए या चूहा जैसा कुछ समझ में आए, ऐसा नहीं होता, राइट? होता है ना ऐसा कि हाथी बोला जाए तो हाथी ही समझ में आए, और चूहा बोले तो चूहा ही समझ में आए। तो कितना रिसर्च किया होगा सोचिए आप लोग कि
कितने रिसर्च के बाद ये बनाया गया होगा कि जो चीज़ बोला जाए, मम्मी बोलें तो माँ ही हमें समझ में आए, पापा बोलें तो पा समझ में आए, भाई-बहन, बेटी जितने भी शब्द हैं उसका एक ख़ास अर्थ है और हम एक इंसान बोलता है, तो हर इंसान के दिमाग में वही इमेजिनेशन हो, वही चीज़ हो, वो चीज़ें फिक्स कर दी गई धीरे-धीरे। सो इट्स मैजिक, ये एक जादू है, ये बहुत बड़ा साइंस है, जो लैंग्वेज है, जो भाषा हम इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत बड़ा साइंस है, ठीक है? तो ये जैसे धनुष, तो ये जो श है दूसरा वाला, वो शहर वाला यूज़ होता है शलजम, शहर, है ना? पहला वाला है सड़क, समय और तीसरा वाला जो है षटकोण, है ना? धनुष, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। अब हम बात करते हैं, हम बेसिक करते चलते हैं, फिर हम किसी दिन डिटेल भी करेंगे अगर हमें मौका मिला तो। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया बेसिक जो है हिंदी की गड़बड़ियाँ, ये हम लोग गलती आगे से नहीं करेंगे। जो भी होगा सही बोलने की कोशिश करेंगे। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ बिहार के लोग जो हैं, बिहार में ये श की प्रॉब्लम ज़्यादा देखी गई है, इसलिए मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, कि वो बोलते हैं हम शहर जाएँगे, जबकि होता है हम शहर जाएँगे, राइट? शहर में रहता है मेरा बेटा, लेकिन होता है शहर। तो ये रीज़न अलग-अलग रीज़न में अलग-अलग चीज़ें होती है। जैसे आपने देखा होगा भोपाल के लोग जो है, कुछ भोपाल के लोग हैं वो बोलते हैं, मैं खा रिया था, मैं जा रिया था, तो ये वहाँ की रीज़नल भाषा है ना? महाराष्ट्र के लोग जो भी हैं जैसे बबन जगताप जी हैं, अभी मैम दिख नहीं रही हैं, तो अब हिंदी जो भाषा है उसमें कितनी चीज़ें हैं। उम, मार्क्स हैं बहुत सारे जैसे प्रश्नवाचक चिन्ह जिसको कहते हैं, कॉमा है, पूर्ण विराम है, फुल स्टॉप है, इन सब का इस्तेमाल भी हमें प्रॉपर आना चाहिए। जैसे महाराष्ट्र के कुछ लोग बोलेंगे, मैं रोज़ जाता हूँ बोलते हैं, हूँ नहीं बोलते। आप ध्यान से सुनेंगे तो अब आपको चीज़ें पता है तो आप जो है इन चीज़ों पे ध्यान देंगे। सब नहीं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स की बात कर रहा हूँ ताकि वो आप ना करें गलती। तो कुछ लोग बोलते छोटा हैं मैं मोटा खाता दिक्कत हूँ, आता है, जाता हूँ थोड़ा होता है मोटा जब। दिक्कत आता है, थोड़ा। आता है ना सर, आता है ना? किसी को। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि इन चीज़ों को हमें ठीक करना है ताकि जब हम एक्टिंग में जाएँ, जब हम डायरेक्टर से मिलें, जब हम ऑडिशन दें, तो कोई ये ना बोले कि आप यहाँ के हो, आपका एक्सेंट आता है, आपका रीज़नल प्रॉब्लम आता है। जैसे कि जब कुछ दिन पहले, आज से 8-10 साल पहले मैं कास्टिंग भी करता था। तो कास्टिंग जब हम करते हैं तो लोग ऑडिशन देने आते हैं। तो ऑडिशन देने आते हैं, तो वो कैमरे के सामने जैसे ही वो अपनी बात कहते हैं, अपने बारे में जैसे ही बताते हैं, तो मुझे पता चल जाता है कि ये कौन से शहर के हैं। क्योंकि वो एक एक्सपीरियंस हो जाता है, हर शहर के लोग आते हैं और हर एक शहर के लोग क्या प्रॉब्लम है उनकी, क्या ज़्यादा गड़बड़ियाँ करते हैं, ये हमें मालूम चल जाता है। सो फ्रेंड्स, आप लोग वो गड़बड़ियाँ ना करें, वो चीज़ें गलत ना हो, इसलिए हम आज इन चीज़ों को देख लेते हैं। एक होता है कॉमा, तो जब भी हम कोई टेक्स्ट लेंगे, तो उसमें हम उस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर होता है फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, उसके बाद होता है मार्क ऑफ इंटरोगेशन मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह, एक होता है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, अभी मैं आपको शो करूँगा, मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद जो है छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ये देखिए, मैं आपको शो करता हूँ। ये दिख रहा है मात्राएँ जो हैं ये, कॉमा, उसके बाद है फुल स्टॉप। देख पा रहे हैं ना आप लोग? यस दिख रहा है। ये देखिए, आपको लगेगा कि ये क्या पढ़ा रहा है, लेकिन ये सब हम लोग बहुत जो है गड़बड़ी करते हैं, गलतियाँ करते हैं। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, कॉमा, फुल स्टॉप, उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, है ना? विस्मय आदि बोधक चिन्ह कहते हैं उसको। फिर है छोटी मात्रा है ना?
मतलब ह्रस्व कहते हैं उसको, इसको दीर्घ की मात्रा कहते हैं। और ये छोटा ऊ बड़ा ऊ, है ना? ये बेसिक है, और भी बहुत सारी चीजें, ये बेसिक मैं आपको सिर्फ याद दिलाना चाहता हूँ कि ये गड़बड़ी हम लोग ना करें, है ना? तो आप लोगों के पास कोई डायलॉग है, दिया गया है पहले? टेक्स्ट मिला है आप लोगों को कोई डायलॉग परफॉर्म करने के लिए? यस सर। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आज से राजनीति छोड़ने का रहा हूँ। अब देखिए भास्कर आपने कहा आप असम से हैं? जी सर, असम से हूँ। असम से। देखिए, आप सबको भी सुनाई दे रही है ना अब भास्कर की आवाज़? यस सर। भास्कर की आवाज़ में कहीं न कहीं से र और ड़ जो है की मिस्टेक लगती है, प्रॉब्लम लग रही है। आप लोगों को एहसास हो रहा है? भास्कर यस बोलिए एक बार सर। पूरा पढ़िए। आगे पढ़िए। मेरे प्यारे देखिए देशवासियों, मेरे मैं प्यारे आज से भारतवासियों, बट वो पढ़ रहे हैं मेरे प्यारे, ऐसा कुछ सुनाई दे रहा है। मेरे यस प्यारे। यस मेरे प्यारे देशवासियों। देशवासियों होता है ना, लेकिन भास्कर की आवाज़ में क्या आ रहा है? मेरे प्यारे। आ रहा है? यस तो आ रहा है ये आ रहा जो है। है आ रहा है ना, तो यही डिक्शन में हमें ठीक करना है। भास्कर, प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, हम इसीलिए क्लास जी कर सर। रहे हैं, ये चीज़ों को ठीक करना है। तो आप जी जो सर, जी। कर रहे हैं मेरे बोलिए मेरे, भास्कर मेरे, मेरे अभी मेरे प्रॉब्लम मेरे आप बोलते हो, तो ये नहीं, मेरे नहीं बोलना है। आपको बोलते ही हमें मालूम चल जाएगा कि आपका जो डिक्शन है वो गड़बड़ है ना? अब बबन जी जी सर। बोलिए मेरे प्यारे देशवासियों। मेरे प्यारे देशवासियों। देखिए, बबन जी का क्या सुनाई देता है और भास्कर का क्या सुनाई देता है, फ़र्क है ना? यस सर। फ़र्क है ना? सो हमें इन्हीं चीज़ों को ठीक करना है दोस्तों। तो भास्कर, रा और ड़ा की आपकी समस्या मैं पर्सनली आप लोगों का आज देख लूँगा कि किसकी जी। क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, रा की जगह जो है, ये हो जा रहा है, भास्कर का ये प्रॉब्लम है। ये मैं राउंड सर्किल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, दिख रहा है? भास्कर जी सर, रा की जी। जगह ड़ा बोल रहे हैं। र जी सर। हाँ? सो पहले वाला है मेरे, मेरे। प्यार मेरे प्यारे वासियों। अब देखिए आसाम। हिंदी, पहला वाला जो लिखा है मेरे, ये है लिखा, ये बोलना चाह रहे हैं, बट वो बोल रहे हैं जो दूसरा वाला लिखा है मेरे, राइट? सो यस गाइस, राइट। ये गड़बड़ी आप लोगों को नहीं करनी, और भास्कर इस चीज का अभ्यास करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। ओके? जी सर, जी। मेरे, रा और ड़ा की आपको एक टंग ट्विस्टर दूंगा मैं, आप नोट कीजिए। भास्कर नोट कर रहे हैं? आप लिखिए जी, जी, जी। घोड़ा, घोड़ा, घोड़ा आप नहीं, घोड़ा अपना आप बोलते हैं, अगर रा को रा तो लिखिए घोड़ा सड़क पर। ये भास्कर के लिए खास है, रा ड़ा की प्रॉब्लम है। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। ये टंग ट्विस्टर है, इसकी प्रैक्टिस रोज कीजिएगा, डेली। जितना यस हो सर। ज्यादा से मैं ज्यादा तो कर। इसको बोलने की कोशिश कीजिएगा। घोड़ा सड़क पर अड़क कर भड़क गया। ठीक? सड़क पर तो अड़क इससे कर ड़ा की और रा की हो जाएगी प्रैक्टिस। सो गाइस